हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मिशन बेस पे से 2024 के अंतर्गत सामान्य अध्ययन यानी जीके के मॉडल सेट को स्टार्ट किए थे और अभी तक हमने आप सभी के लिए मॉडल सेट 1, 2 और 3 को अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम मॉडल सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि स्कोर की इस प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल सेट नंबर 4 में यानी जो आपके 40 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें आपका स्कोर कितना बन पाता है। आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है देखना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट मॉडल सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि संगाई त्योहार भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, जो त्योहार होते हैं ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे संगाई त्योहार की हम बात कर रहे हैं, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखेंगे, मणिपुर है यहाँ पे, मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों क्या होती है, संगाई त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूती बनाने में मदद की थी। देखिए दोस्तों, आपको हम बताया है कि जो संविधान में संशोधन होता है वो अनुच्छेद नंबर 368 के तहत होता है और संविधान में संशोधन जो होती है भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। यहाँ पे हम बात करें पंचायत का दोस्तों, तो आपको पता है पंचायत जो होती है ये डीपीएसपी का भाग होता है। डीपीएसपी जो होती है वो 36 से 51 तक के अनुच्छेद को फॉलो करती है। तो इसी बीच में दोस्तों क्या आता है, अनुच्छेद नंबर 40 आता है और 40 क्या है, पंचायत से संबंधित है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब कह रहा है कि कौन से संविधान संशोधन में पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों। तो वो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93 में। इसी में दोस्तों क्या हुआ था आपके, तो जो पंचायत थे उसको वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने नहीं किया कराया था। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 ऑप्शन ऐसा होगा जिसका निर्माण अकबर ने करवाए होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाए होंगे। तो आपको ये बतलाना है कौन सा अकबर द्वारा इसका निर्माण नहीं करवाया गया है। देखिए, आगरा का किला जो दोस्तों है ना, ये आपके कहाँ पे है, आगरा यूपी में है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है आपके अकबर द्वारा करवाया गया है। जबकि फतेहपुर सीकरी की हम बात करें तो फतेहपुर सीकरी दोस्तों कहाँ पे है आपके, इसका निर्माण जो है आपके अकबर द्वारा करवाए गए हैं। बुलंद दरवाजा दोस्तों ये भी आपके कहाँ है, तो इसका निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया है। लेकिन जो दिल्ली का जामा मस्जिद है ना, इसका निर्माण अकबर द्वारा नहीं करवाया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली के जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण जो है, तो दोस्तों ये जो थे ना मुगल बादशाह शाहजहां थे। ठीक है, तो शाहजहां के द्वारा जो है आपके दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। इसे आप तो ध्यान रखेंगे। और ताजमहल, जो ताजमहल है आगरा का दोस्तों, ताजमहल ये भी आपके किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो यदि आप हमारे प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आपको हम बतलाए हैं जो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको डिसाइड करता है कौन, वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वर्तमान में, वही क्या करते हैं, उस विधेयक को मतलब डिसाइड करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। और दोस्तों, धन विधेयक की जब हम बात करें तो इसकी परिभाषा जो है अनुच्छेद नंबर 110 में इसकी चर्चा की गई है धन विधेयक के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आप सबको पता है दोस्तों, 1857 क्रांति के बारे में आपको हम वीडियो बना के दे चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट उसका हमने बना दिया है। और आप तो देखेंगे जीके प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे आपके आपके टॉपिक वाइज करके, उसमें हमने आपको वहाँ पे करवा दिए हैं। यहाँ पे क्या है कि लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल के द्वारा जो है लखनऊ में 1857 क्रांति का विद्रोह मतलब कि नेतृत्व किया गया था। और दोस्तों हम बात करें कुंवर सिंह का, दोस्तों बिहार में जो आरा है ना, आरा, यहीं से आपको कुंवर सिंह का जो है ना मतलब कि 1857 क्रांति में यहाँ से नेतृत्व किए थे। और जो तात्या टोपे है ये आपके कहाँ से किए थे, तो ये कानपुर से किए थे। ठीक है, कानपुर से तात्या टोपे के द्वारा जो है आपके लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों, आपको पता है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और जो गंगा है ये सभी आपके क्या है, तो
ये उत्तर भारत की नदियाँ हैं, जबकि जो गोदावरी है ये क्या है, दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सूर्य के वास्तव में क्षैतिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समांतर जो होता है वो दोस्तों कितना मिनट का होता है, वो 2 मिनट का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की हम बात करें तो भारत में जो आए थे ये कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे। तो अफगानिस्तान कहाँ है? एशिया का एक देश है, एशिया महादेश का, और ये कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से। ठीक है, इसका जो संसद का नाम दोस्तों क्या है? तो वो कौन सा है? सोरा जो है इसका संसद का नाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचानते हैं? तो इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर को पहचानने का जो तरीका होता है दोस्तों, वो आईपी एड्रेस जो होता है ना, एड्रेस, इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को जाता है? दोस्तों उस हस्ती का नाम क्या है आप लोग देखेंगे, उसका नाम है डेविड रिकार्डो को जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे कह रहा है कि एक सेकेंड, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंग्रेज किया गया है? यानी कि आपको पता है दोस्तों कि जो कोई जीतता कैसे जीतता है, यदि हम कोई ए और बी व्यक्ति खड़ा है चुनाव में, यदि इसको 10 वोट मिला और इसको 11 वोट मिला तो कौन जीता? बी जीता। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय हुई यहाँ पे। तो इस प्रकार कह रहा है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये संविधान जो है ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। अगला सवाल दोस्तों आप स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अर्थ आवर जो है प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? जो अर्थ आवर प्रोग्राम है ये बेसिकली शुरू किया गया था आपके तो 2007 ईस्वी में अर्थ आवर प्रोग्राम को शुरू किया गया था। अगला सवाल दोस्तों आप स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास। कह रहा है कि सुंदरबन का जो डेल्टा है दोस्तों ये किस नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संगम है वहीं पे क्या है दोस्तों, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया करवाया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? तो एमसीबी मतलब क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर छिपा हुआ है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है, जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपके संविधान के तो छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। यहाँ पे मेघालय आप ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है ये छठी अनुसूची में इसका शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1947 के से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहते थे? आप सभी को पता है कि 1947 से पहले यानी कि भारत जो आज़ाद हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, इस वक्त दोस्तों इससे पहले जो हम लोग 26 जनवरी मनाते थे उसे हम लोग क्या करते थे? स्वतंत्रता दिवस कहते थे। लेकिन दोस्तों अब वर्तमान हम लोग क्या करते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को कहते हैं, और 15 अगस्त 1947 को क्या कहते आप कहते हैं हम लोग? तो स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन जो यहाँ पे बी है इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किसके संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो है ना बहुराष्ट्रीय निगम जो है इसमें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, जबकि निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में ये सहायता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा उद्गम है जो महारत्न की श्रेणी में आता है? तो उद्गम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे IOCL जो है यहाँ पे ये महारत्न कंपनी में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? देखिए काली मिट्टी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, और रेगुर मिट्टी जो होती है दोस्तों ये कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य में मुख्यतः पाई जाती है काली मिट्टी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो महाराष्ट्र है इसमें सबसे अधिक जो है काली मिट्टी हमें देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ईबी बराबर क्या होता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे एक ईबी बराबर होता है 1024 पीबी। क्या होता है? 1024 पीबी होता है। किसके बराबर? तो एक ईवी के बराबर। तो इस प्रकार हमने 20 प्रश्नों को यहाँ पे देख लिया है। अगले 20 प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे इनमें से किसे खान या खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो अकबर है ना, इनके द्वारा रहीम जो है, रहीम को खाने खाना की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जंक ईमेल को किसके रूप में जानते हैं। आपने जो जीमेल फोल्डर होता है दोस्तों, वहाँ पे आपने देखा होगा एक स्पैम करके एक फोल्डर होता है। उसी में क्या होता है, जितने भी जंक ईमेल होते हैं वही वहाँ पे रखे जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झीलें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो पूर्वोत्तर दोस्तों भारत की हम बात कर रहे हैं, वो कौन सी झील ऐसी है जो मीठे पानी की झील है, वो कौन सी होगी, लोकटक झील है। और लोकटक झील किस राज्य में है दोस्तों, तो मणिपुर में आपको देखने को मिलती है लोकटक झील। वही दोस्तों हम बात करें डल झील का, तो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है डल झील। पुलिकल झील दोस्तों कहाँ पे, तमिलनाडु में है। और कोलोरी झील कहाँ पे, आपके आंध्र प्रदेश में हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। तो देखिए, भारत का सबसे अधिक जो ग्रेफाइट भंडार की हम बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा, सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम बदलाइए। देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत है, ठीक है। एक रफली बना लेते हैं डायग्राम। तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट तट में स्थित क्षेत्र का नाम लिखिए। ये जो आपके पास क्या है, एक पूर्वी घाट है ना। ये क्या आपके पास पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे आपके क्या पढ़ते हैं, केरल पढ़ते हैं। और केरल दोस्तों क्या है आपके पास, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके मालाबार तट पे स्थित है। किस पे, मालाबार तट पे स्थित है। जबकि दोस्तों यहाँ पे बात करें पूर्वी पे, यहाँ पे तमिलनाडु है। और तमिलनाडु जो है दोस्तों, यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे, कोरोमंडल तट पे स्थित हो जाएंगे। किस पे, कोरोमंडल तट पे स्थित हो जाएंगे। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है हमसे, पश्चिमी तट के बारे में पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी तट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे केरल होगा। और केरल दोस्तों कहाँ पे है, मालाबार तट पे स्थित है। इसलिए ऑप्शन जो डी हमारे पास है, मालाबार तट, यही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो जर्मनी और पोलैंड है दोस्तों, यहाँ पे जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा क्या बोलते हैं हम लोग, हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं, ठीक है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में कौन सा हो जाएगा, हिंडनबर्ग रेखा यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र दोस्तों क्या था, दिग्दर्शक था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। और दोस्तों ये किस भाषा में था, बंगाली भाषा में था, ठीक है। तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, दिग्दर्शक था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो कौन नहीं जानता कि ऑपरेशन विजय दोस्तों जो है ना आपके पास, ये कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, इसी से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया था। तो भारत ने अगस्त 2002 में पहली बार क्या किया था, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे और अपना समर्थन दिए थे। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, अगस्त 2000, ये नहीं, सितंबर 2002 में, सितंबर 2002 में, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पे क्या होगा, सितंबर 2002 में। एक सेकंड, एक सेकंड दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे भारत ने किस वर्ष में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये अगस्त 2002 ही होगा, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन सी ही यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों, हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। बाकी इसका आंसर जो होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही होगा, आपको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत ने सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया था। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसकी शुरुआत की गई थी, आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसीलिए आपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि अल्निनो शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो अल्निनो शब्द हमारे पास है, ये स्पेनिश भाषा से लिया गया है। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। जो मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है, आपके गुजरात में पड़ता है। और इस मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था, तो ये चालुक्य वंश के शासक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था किस वर्ष में। तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, जो 2005 ईस्वी में भारत के मुख्य चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत विधि से संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों जो देवदार पौधा है, ये क्या हो जाएंगे, अनावृत विधि से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे। जो वीर नरसिंह है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, तुलुप वंश के शासक यहाँ पे हो जाएंगे। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा सात ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था।
तो दोस्तों पिछले वीडियो आपको हम बताए थे, जो साइमन कमीशन है दोस्तों, इसका गठन जो किया गया था 1927 में किया गया था ब्रिटेन में। इसमें जितने भी सदस्य थे वो सातों सदस्य जो थे वो क्या थे, ब्रिटिश ही थे। लेकिन दोस्तों जब भारत के लिए कानून बन रहा था, लेकिन इसमें कोई भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था, इसलिए भारत के लोगों ने इसका विरोध किया था। और दोस्तों ये जो आया था हमारे देश में वो 3 फरवरी 1988 को भारत पहुंचा था साइमन कमीशन, और इसका जो है विरोध किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार दोस्तों है संविधान का हृदय है और आत्मा है, ये कहा था किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। और दोस्तों अनुच्छेद कौन सा हमारे पास है? 32 अनुच्छेद में इसकी बातें कही गई हैं। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? जो दोस्तों श्री लिंगराज मंदिर है ये आपके पास भुवनेश्वर में स्थित है। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है आपके? तो उड़ीसा में आपके भुवनेश्वर देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा आपको पता है कि भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, और जिसमें आपके जो असम है, मिजोरम है, राजस्थान, झारखंड है, जिसमें असम जो है आपके यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी मिजोरम, राजस्थान और झारखंड से गुजरती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? ये दोस्तों समिति कौन सी है? एस पद्मनाभन समिति जो है ये भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए मॉडल सेट नंबर 4 को यहीं पे कवर कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।